अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो नवंबर के मिड से जो मार्केट ने गिरना शुरू किया है, एक्सपेक्टेड था कि शायद दिसंबर में इसको थोड़ा सा हौसला होगा, थोड़ा सा आसरा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर ट्रूली बताऊं तो मार्केट ने कल 1 दिसंबर को जिस तरह से अपनी करेक्शन ली और बिटकॉइन ने बगैर किसी बिग न्यूज के, बगैर किसी ऐसी सॉलिड रीजन के इतनी बड़ी अपनी जो रेड विक है वो लगाई और तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार यूएसडीटी कॉइन जो डाउन आया और अपना ऑल टाइम इसने लो बनाया एज कम्पेयर टू, अगर हम इसको लास्ट 6 मंथ्स का ऑल टाइम लो कहते हैं तो कल वो हमारे सामने देखने को मिला। तो बगैर किसी न्यूज के बिटकॉइन का इतना गिर जाना काफी ज्यादा मार्केट में जो है वो ट्रेडर्स के अमंग और जितने भी इस टाइम पे क्रिप्टो कॉइन्स के होल्डर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा एक रेड फ्लैग रेस कर गया कि ऐसा क्या हो गया मार्केट में। और अगर हम ट्रूली बात करते हैं तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं है। अगर हम बात करें सेंटीमेंट्स के तो आपको पता है कि दिसंबर का मंथ ही ऐसा होता है जिसमें ज्यादातर जो एक इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना पैसा आउट कर लेते हैं, यानी कि जो एक ट्रेडर, डे ट्रेडर जिसे हम कह लेते हैं, या ऐसे लोग जो सिर्फ उसकी फॉर अ शॉर्ट टर्म जो है उसको होल्ड कर रहे होते हैं, वो वहां से दिसंबर के मंथ में अपना पैसा आउट करते हैं। और ये सिर्फ बिटकॉइन के साथ नहीं होता, तमाम मार्केट्स में यही हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें अगर हम बात करें तो ईयर क्लोजिंग हो रही होती है और इसके अलावा हॉलीडेज होती हैं। लोग दिसंबर में बहुत ज़्यादा जो है वो एक अर्निंग की तरफ नहीं जा रहे होते, तो समहाउ यहाँ पे मार्केट्स जो है वो गिरना शुरू होती हैं, पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है। तो यहीं पे चांस भी होता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए अपनी जो एक बाइंग एवरेज है उसको बेहतर करने के लिए, डिप को बाय करने के लिए और अपने मार्केट में दोबारा से एंट्री लेने के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिटकॉइन के साथ क्या हुआ और जो बाकी के आल्ट कॉइन्स हैं वो कहाँ पे जाने वाले हैं, और जो पाई कॉइन है क्या वो अब ये दिसंबर के मंथ में रिकवर होगा या नहीं होगा। वैसे अगर ट्रूली बात की जाए, पाई कॉइन की खाली बात की जाए, तो जितना हमें डिप यानी 1,30,000 के करीब से जो बिटकॉइन को हमने गिरता हुआ देखा और 80,000 तक आया, 50,000 यूएसडीटी डाउन आना बहुत बड़ा क्रैश है मार्केट का। अगर इसको दूसरे कॉइन्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो इतना ज़्यादा डिप किसी भी कॉइन ने नहीं लिया। और पाई कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी जगह पे हमें थोड़ा सा स्टेबल नहीं नज़र आ रहा है कि 0.30 के अराउंड, 0.20 के अराउंड है। वरना यहाँ पे जिस तरह से बिटकॉइन का इफेक्ट आया है मार्केट पे, तो यहाँ पे सारे कॉइन जो हैं वो 50x से ज़्यादा भी डाउन जा सकते थे। तो ये सारा जो एक मामला चल रहा है इस टाइम पे, करंट सूरत हाल 2 दिसंबर, तकरीबन कोई दोपहर का 1:30 का टाइम हो रहा है। इस टाइम पे क्या सूरत हाल चल रही है वो देखने के लिए जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। और यहाँ पे आपके सामने इस टाइम पे मैंने ओपन कर रखा है कॉइन मार्केट कैप को। अगर हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की तो करंट प्राइस आ रहा है 87,000, जो कि कल से रिकवर करना शुरू हुआ है, जो कल आपने 84,000 पे इसका डिप देखा था। और फियर एंड ग्रीड के बात कर लें तो एक्सट्रीमली फियर है इस टाइम पे मार्केट में, यानी लोग इस टाइम पे बिटकॉइन को बाय करने की तरफ नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट कैप की बात करूं तो कुछ दिनों पहले हमें मार्केट कैप 4 ट्रिलियन प्लस देखने को मिलता था। आज इसका मार्केट कैप 2.94 ट्रिलियन पे है, यानी आपके सामने है कि इन्वेस्टर्स कितना ज़्यादा पैसा इसमें से आउट कर चुके हैं। बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो 1 वीक का मैं इसका चार्ट ओपन कर लूँ तो आपके सामने है कि इसने तकरीबन कोई नवंबर के मंथ से जो है इसने अपना, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर में, तब से इसने जो है मुसलसल अपना रिसेशन की तरफ आ रहा है और इस टाइम पे 80,000 को टच कर चुका है। यहाँ पे अगर इसकी जो मंथली कैंडल क्लोज हुई है वो 84 से बिलो क्लोज हुई है, जिस वजह से अब हमें ये एक्सपेक्टेड है कि शायद ये इससे फर्दर डिप ले और शायद कि ये 70 की तरफ भी जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। लेकिन दिस इज नॉट द एंड एंड आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये 70 की तरफ अगर जाएगा भी तो ये नहीं है कि इसने यहाँ से ख़त्म हो जाना, इसने अपने आप को रिकवर करना है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लें और 2021 के बुलरन में आपको लेके जाऊं तो आज जो हम एक डर रहे हैं कि ये 70,000 को टच कर जाएगा, इतना गिर जाएगा। 21 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब इसने 69,000 को टच किया था। तो आपके सामने है कि एक साइकिल का जो ऑल टाइम हाई था वो नेक्स्ट साइकिल का ऑल टाइम लो बनने जा रहा है। तो ये एक क्रिप्टो की पूरी नॉर्म्स है जिस तरह से ये चलती है, और हो सकता है आने वाला जो बुल रन है, आज जो हम 1.5 लाख के ऊपर हम खुश हो रहे हैं,
आने वाले बुल रन में जो कि 4 साल बाद आएगा, ये वीडियो शायद आप उस टाइम देखें, तो उस टाइम पे जब 1.5 लाख के ऊपर बिटकॉइन गिरे तो हम लोग ज़्यादा वरी हों कि ये इतना ज़्यादा क्यों गिर गया, और ये इसने इसी तरह से जाना है आने वाले वक्त में। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, लेकिन स्टडी ये कहती है, और जो मार्केट के जिस तरह से यूएसए की गवर्नमेंट को देखें, बाकी के ब्लैक रॉक की अगर आप बात कर लें, या जो एक तोशी नाकामोटी का जो एक वॉलेट होल्ड हुआ है जिसमें 1000 से ज़्यादा बिटकॉइन है, ये सारा मामला देखें तो हमें फील ये होता है कि शायद ये कोई 1 मिलियन के अराउंड भी इसकी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा सीपीआई डाटा भी हमें देखने को नहीं मिला कि इसका 24 आवर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इतना बिग क्रैश देखने को आए। कोई यूएसए की मार्केट की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनालिस्ट ये कहता सुनने में आया कि जी यूएसए की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 0.50 पे जो है उसने अपनी रिसेशन ली है, इस वजह से जो है इसका गिरना जो है वो बना है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो अब क्रिप्टो की मार्केट पे खाली यूएसए की मार्केट का ही इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, बल्कि इसके साथ अब और बहुत ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें जापान वो एक उसने अपनी अलग एंटिटी बना ली है। पहले तो सिर्फ एक लड़ाई थी चाइना की और इसमें अमेरिका की, अब तो जापान भी एंटर हो चुका है। जिस तरह से वो क्रिप्टो के लिए रिजर्व्स अपने यील्ड को बेहतर करने के चक्कर में, युआन को बेहतर करने के चक्कर में चाइना और ये इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट भी मार्केट पे आ रहा है। तो ये एक ऐसी मार्केट है जो कि इन्फ्लुएंस होती है डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से डिफरेंट फैक्टर्स की। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है। सारे कॉइन्स को अगर आप देख लें तो आज की डेट में सारे कॉइन, बीएनबी को देखें 831 2021 में ये इसका ऑल टाइम हाई बना था $700 के अराउंड। इसी तरह सोल को देख लें या डोज कॉइन को, कार्डानो वाडा को, ये सारे आज अपने 21 के जो बुल रन था उसके जो इन्होंने टॉप लगाया था ये उसके ऊपर है। तो आज अगर ये रिसेशन इसमें आ भी रहा है देखने को, तो ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। आपको इसमें दोबारा भी एक आपको पता है क्रिप्टो की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो बार बार बाइंग का और आपको एवरेज बेहतर करने का मौका देती है। तो ये सिर्फ वो चीज़ हो रही है। इसके अलावा अगर हम पाई नेटवर्क की बात करते हैं तो सारे कॉइन्स जहाँ पे इतने परसेंट गिरे हैं, पाई नेटवर्क की अचीवमेंट है कि वो सिर्फ 2% हमें 7 डेज में डाउन नजर आया है। यानी इसने 0.323 पे आज ये ट्रेड हो रहा है और ये 0.28 से गिरा है, 29 से गिरा है, और अभी तक इसने अपने आप को जो है एज कम्पेयर टू अदर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स उसने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे जो दूसरे कॉइन्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने जो है मार्केट को थोड़ा सा एवरेज उसकी बेहतर की है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी घबराने की चीज़ नहीं है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है दिसंबर में हमें नो डाउट कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है मार्केट में टाइट सूरत हाल देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा सेलिंग और बाइंग की तरफ नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है मार्केट से आउट हो चुका हुआ है, लेकिन क्रिप्टो लाइव है और क्रिप्टो जो है वो आगे चल करके आगे फॉर श्योर बढ़ेगी। आई एम नॉट आस्किंग कि आप यहाँ पे इस मंथ में इसको बाय कर लें, क्योंकि ये चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है कि जो बुल रन है 2025 में ओवर हो रहा है, तो हो सकता है 26 में हम बेयरिश मार्केट को देखें। तो जब तक कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 नहीं होता तो उस तक आपने कोई भी इस तरह की कोई नहीं करना जब तक कि आपकी उसमें बहुत अच्छा रिसर्च वर्क एंड एनालिसिस ना हो जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको 2025 के दिसंबर के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बेहतर लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस तरह की अपडेट्स लेने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।